कल्कि विष्णु जशा नाम बीज काल प्रचोदितम उत्पत्तिश्च महाविष्णु महाबुद्धि पराक्रम संभुत संपद ग्रामे ब्राह्मणा वसति शुभे। तो यहाँ वेद व्यास भगवान ने बोले कल्कि तो संबल में जन्म होंगे, पर पुराना संबल में जन्म नहीं होंगे और कोई संबल में जन्म होंगे। कहता है संबुद्ध संबल में भगवान कल्कि जन्म होंगे। संबुद्ध संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसति शुभे। वेद व्यास भगवान ने उनको थोड़ा परिवर्तन कर दिया, बोले नहीं पुराना संबल में प्रभु जन्म नहीं होंगे। कहाँ जन्म होंगे? स्थापन किया। पहला तो एक संबल है पुराना माधव, जहाँ कल के धाम भव्य मंदिर निर्माण हुआ है। पर शास्त्र में लिखा है भगवान कल के संबुद्ध संबल में जन्म होंगे। इंडियन हिस्ट्री में ये लिखा है उड़ीसा के राजा जजाति केसरी जिन्होंने योग माया विद्या देवी मंदिर का प्रतिष्ठा किया था, जो ब्रह्मदेव का परिवार में शास्त्र में लिखा है। उन्होंने 10,000 ब्राह्मण मुरादाबाद के संबल से लेके बैतरणी नदी पर तट पर ब्राह्मणों का गांव स्थापन किए। हाँ, न उड़ीसा के बैतरणी नदी के किनारे 10,000 ब्राह्मण को लेके अश्वमेध यज्ञ के लिए एक ब्राह्मण का गांव स्थापन किए थे, जिसको संबुद्ध संबल ग्राम में ब्राह्मणा वसति शुभे। 7 बार अश्वमेध यज्ञ राजा जजाति केसरी वही करती है। तो इसीलिए प्रभु जी के जन्म स्थान उड़ीसा दिखाई देता है। बैतरणी नदी तट पर स्थापित संबल, जहाँ 7 बार अश्वमेध यज्ञ हुआ, राजा जजाति ने किए थे, उसी संबल में कल के अवतार होंगे, शास्त्रों का प्रमाण है। जय श्री माधव। हम कुछ नहीं होते करवाने वाले, हम कुछ नहीं करवा रहे, सब माधव महाप्रभु जी करा रहे हैं। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है किसी एक की वजह से नहीं हो रहा। यहाँ सामूहिक बल में सारा माधव परिवार सुधर्मा मामा संघ की तरफ से विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के हम सब माँ भाई लोग हैं, जो चारों ओर से देश के अलग अलग राज्यों से तत्पर रहते हैं इसकी सेवा के लिए। तो जो ये आयोजन कराया जाता है सारे माधव परिवार के माँ भाई सुधर्मा मामा संघ की तरफ से कराते हैं। तो सिर्फ हम अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए, सब माधव महाप्रभु करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। हमें बहुत आनंद आया और जन जागरण अभियान भी चलाया जाए। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो प्रचार प्रसार भी हुआ, सब आए भी और हमें बहुत आनंद आया सबसे बात करके, काशीवासियों से मिलकर हमें बहुत आभार। और हम सबके साथ प्रभात फेरी के लिए जाते थे सुबह सुबह। हम काशी विश्वनाथ कल गए और फिर आज भी हम यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, हम सुबह सुबह कभी इस मंदिर उस मंदिर हम और आज भी इतनी दिव्य अनुभूति हुई। हम पंचमुखी गायत्री माँ जो मंदिर में हम जब गए तो जब हम सब लोग कीर्तन कर रहे थे तो माँ के ऊपर का जो छप्पर है वो हिलने लगा, वो बहुत ही अद्भुत था। ऐसा लगा कि माँ भी प्रसन्न हुई कि सारे भक्तजन सब आए हुए हैं। तो हमें जी और जी भंडारे की व्यवस्था रोज़ हो रही है।
बाकी जो भक्त लोग यहाँ पे भागवत कथा बाकी दिन आ रहे थे उन लोगों का भोजन या प्रसाद की व्यवस्था रोज़ की जा रही थी। और आज काशी के लोगों के बीच कैसा अनुभव रहा, क्या कहेंगे? बहुत ही आनंदमय, बहुत ही अच्छा लगा। और आज मैं दिलीप जायसवाल काशी वाराणसी मंडल का कार्यकर्ता हूँ। विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के माध्यम से कार्य कर रहा हूँ धर्म प्रचार में। 7 दिवसीय कथा चल रहा है महाराज जी का, काशीनाथ जी का। आज समापन को है, आज क्या क्या कार्यक्रम आज है? आज कार्यक्रम 23 से 29 अगस्त तक कथा चल रहा है। आज 29 अगस्त है, आज जो है आखिरी कथा है। और इस कथा के माध्यम से जो है विश्व सनातन धर्म सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो है संपूर्ण भारत में जो है धर्म प्रचार का कार्य हो रहा है, जिसमें पंडित जी मनुष्य समाज को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। और जो मनुष्य समाज भटका हुआ है, जो युवा भटके हुए हैं, उनको सही मार्ग दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जो उन्होंने 46 वर्षों का शोध किया है भविष्य पुराण पे, उस भविष्य पुराण के माध्यम से आने वाले समय के बारे में आम जनमानस को जागरूक कर रहे हैं। आज कथा का आखिरी दिन है और महाभंडारा है, भक्तों का प्रसाद होगा, संतों का सम्मान होगा और मुख्य रूप से जो कार्य बाकी है भविष्य मालिका को देने का कार्य, बांटने का कार्य किया जाएगा। सारे काशी वासियों को, वाराणसी वासियों को बस यही कहेंगे कि जो ये महायज्ञ था, 7 दिवसीय महायज्ञ, तो ये संपूर्ण होने जा रहा है। और जैसे कि पूरी काशी की जनता, वाराणसी की जनता यहाँ उमड़ी है जिस तरीके से, और जैसे हम प्रभात फेरी भी जाते थे तो जब माधव नाम का जयकारा लगाते थे तो हर जगह से माधव नाम का जयकारा गूंजता था। तो उससे हमें यही लगता है कि परम पूज्य डॉक्टर पंडित काशीनाथ मिश्रा जी का जो लक्ष्य था कि त्रिसंध्या धारा सब जन जन तक पहुँचे, माधव नाम पहुँचे, वो आज की डेट में काफ़ी हद तक सफल हो चुका है। और इसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री। हम हरिकेश पांडे हैं, प्रयागराज से आए हैं। हम लोग इस धारा में जुड़े हुए करीब 4 साल हो गया है हम लोग को। ये जो माधव परंपरा का जो धारा है पंडित काशीनाथ मिश्र जी के द्वारा बताया हुआ, जो पंडित जी हमारे हैं वो जाजपुर उड़ीसा से हैं, और उन्होंने यहाँ आकर के यही हम लोग को समझाया बुझाया और बताया कि आगे का समय पंच महाभूत प्रलय, विश्व युद्ध, रोग महामारी का है, धर्म संस्थापना का है। हम लोग को क्या कहते हैं उस महामारी से कैसे बचेंगे उसका मार्ग भी बताया है। त्रिकाल संध्या करना है, माधव नाम का जाप करना है, और श्रीमद् भागवत महापुराण का 1 अध्याय हमको रोज पढ़। जी, हम ममता सिंह वाराणसी से। यहाँ पे कथा का आयोजन समापन है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा? आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, कार्यक्रम को जन जागरण अभियान निकाला, कैसा रहा काशी का अनुभव? हमारा जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 7 दिवसीय आयोजित की गई सुधर्मा महासंघ ट्रस्ट द्वारा, जिसके कथावाचक पंडित परम पूज्य पंडित काशीनाथ मिश्रा जी हैं, और जो जगन्नाथपुरी से आए हुए हैं, और इन्होंने 46 वर्षों से भविष्य मालिका पुराण पे रिसर्च किया है, और उस रिसर्च पे ही इन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, भविष्य मालिका पार्ट 1, भविष्य मालिका पार्ट 2, जिसका ये भागवत कथा का मेन उद्देश्य था काशी की जनता तक ये त्रिसंध्या धारा, भविष्य मालिका पुराण के जो भी रिसर्च उन्होंने किए हैं उसके वचन पहुंचाना। जो यहाँ माँ भंडारे का आयोजन में कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? जी, आज यहाँ पे अराउंड 300+ लोगों का व्यवस्था किया गया है। आज जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा 300+ 500+ लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। 300+ तो डेली ही आते थे। आज जो है लास्ट डे है, तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, क्योंकि हम लोगों ने प्रभात फेरी और इतना हम लोगों ने इसका एडवर्टाइज़ किया, जो भी लोगों तक, काशी की जनता तक हमने लोग इस भागवत के बारे में पहुँचाया, तो उसकी वजह से आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ उमड़ी है। और हमारा जो मेन लक्ष्य था काशी की जनता तक त्रिसंध्या धारा, माधव नाम और भागवत पुराण कथन के लिए उन्हें जागृत करना, काफ़ी हद तक हमारे पंडित जी उसमें